हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे MMPC 008 इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स की सीरीज को। इसमें आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेसेस। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट टेल्स अ कंप्यूटर what to do. A program is a set of instruction that a computer can understand and follow to perform a specific task. Right? अभी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो भी तुम्हारे हार्डवेयर हैं उसका ऑपोजिट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हमने बात करी हार्डवेयर क्या है, जो भी चीज़ें हम छू सकते हैं, जैसे तुम्हारा स्पीकर हो गया, तुम्हारी स्क्रीन हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब हार्डवेयर है जिसको हम टच कर सकते हैं। अब जो भी चीज़ें हम टच नहीं कर पा रहे हैं, राइट, जैसे कि तुम्हारा कोई सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, या फिर व्हाट्सएप हो गया, या तुम्हारे कंप्यूटर में कोई वीडियो गेम होगी जिसको हम छू नहीं सकते, हम सिर्फ देख सकते हैं, उनको सॉफ्टवेयर कहेंगे। अगर अब तुम कोई गेम खेल रहे हो तो उसके अंदर क्या है, किसी प्रोग्रामर ने बहुत सारी कोडिंग कर रखी है जो कि तुम्हारा कंप्यूटर पढ़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को जो है हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो तुम्हारे कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है। हाउ डस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वर्क? जैसे मैंने बताया, व्हेन यू ओपन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लाइक अ गेम, ब्राउजर और वर्ड प्रोसेस, द कंप्यूटर फेच द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टोरेज एंड लोड्स देम इनटू रैम। ठीक है, जैसे ही तुम कोई सॉफ्टवेयर खोलते हो, जैसे तुमने आ रहा कोई ब्राउज़र इंस्टॉल्ड है, उससे रिलेटेड एक फोल्डर तुम्हारे कंप्यूटर में बना हुआ है जहाँ पे उसके इंस्ट्रक्शंस हैं, उसकी कोडिंग है। तो जैसे ही तुम वो खोलते हो, उस ऐप से रिलेटेड या उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो सारी डिटेल जो तुम्हारे मोस्ट प्रोबेबली सी ड्राइव में स्टोर होती हैं, वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर अपने रैम पे ले आता है ताकि तुम वो काम कर सको। अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो हमारे पास बेसिक दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं। वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द अदर वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ application software, what is application software? These are program designed for the user to perform specific task. So application software वो हैं जो एक यूज़र के लिए बने हुए हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक टास्क कर सके। जैसे वेब ब्राउजिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर हो गए जिनमें तुम वेब ब्राउजिंग कर सकते हो, राइट, इंटरनेट चला सकते हो, जैसे गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ओपेरा हो गया, राइट। मीडिया प्लेयर जैसे VLC, विंडो मीडिया प्लेयर, राइट, MX प्लेयर। सो ऐसे जितने भी मीडिया प्लेयर हैं उनके लिए अलग सॉफ्टवेयर, इन सबको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिनसे हम किसी एक तरह का स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं, राइट। सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर हो गए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, प्रीमियम प्रो, सच थिंग्स, एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए। ठीक है, इनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा हमारे पास आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिनको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं? द प्रोग्राम्स मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड हेल्प अदर सॉफ्टवेयर टू रन। ओके, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो जो तुम्हारे हार्डवेयर को कनेक्ट करता है, जैसे तुम्हारे जो भी तुम्हारे कंप्यूटर को चलने में, वर्क करने में मदद करें। जैसे अगर स्पीकर कनेक्ट कर रहे हो तो स्पीकर के जो तुम्हारे कंप्यूटर के दिमाग को जो स्पीकर से कनेक्ट करें उनको हम बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के तुम्हारा कोई भी काम कंप्यूटर पे नहीं होगा। सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो एक जगह, एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे बाकी सारे सॉफ्टवेयर भी काम करें। जैसे कि अगर अभी तुम्हारा कंप्यूटर है, उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तुम्हारा विंडोज डलेगी तो कंप्यूटर काम करेगा, तो उसमें तुम माउस कनेक्ट कर पाओगे, तो उसमें तुम गेम खेल पाओगे। अगर उसमें विंडोज सॉफ्टवेयर ही नहीं है, दैट इज ऑपरेशन सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो तुम्हारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड करता है जहां बाकी के सॉफ्टवेयर्स भी काम करते हैं,
और सिस्टम सॉफ्टवेयर तुम्हारे कंप्यूटर को बाकी जितने भी तुम्हारे एक्सटर्नल डिवाइस हैं उनसे कनेक्ट करता है। ओके, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें लाइक विंडोज़, मैक ओएस, राइट, विच कंट्रोल ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। फिर आता है ड्राइवर सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो तुम्हारे स्मॉल प्रोग्राम्स दैट हेल्प कंप्यूटर को टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर लाइक प्रिंटर एंड कीबोर्ड। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या है? जो तुम्हारे कंप्यूटर के माउस या कीबोर्ड को से कम्युनिकेट करने के लिए जो हेल्प करते हैं उन्हें बोलते हैं ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स, राइट। फिर आते हैं कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। These convert program language into form that the computer can understand. फिर आते हैं compilers and interpreters. These convert programming language into a form that the computer can understand. उसके बाद हमारे पास आते हैं firmwares. Firmwares जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो permanently stored इनसाइड अ कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं। ये उन डिवाइस के लिए होते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, कैमरा हो गया, जिनको एक स्पेसिफिक फंक्शन ही करना है, तो उनमें जो सॉफ्टवेयर डलता है उसको बोलते हैं हम फर्मवेयर। जैसे तुम्हारे वॉच में सॉफ्टवेयर्स होते हैं, राइट, या फिर फ्रिज में सॉफ्टवेयर होते हैं या वॉशिंग मशीन में होते हैं कि जिनको पता होता है कि ये काम ही हम करेंगे, उनको बोलते हैं फर्मवेयर्स। सो अब हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। सो इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बने हुए हैं। कंप्यूटर अपने काम के लिए यूज करता है ताकि वो अदर डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकें। ऑन द अदर हैंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो हमारे लिए हैं, जो हम अपने अपने काम के लिए यूज करते हैं। डेफिनेशन देखा जाए तो सॉफ्टवेयर दैट मैनेज ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के लिए है ताकि कंप्यूटर अच्छे से काम कर सके। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे हिसाब से हैं। अगर हम गाना सुनना चाहते हैं तो गानों के सॉफ्टवेयर हैं, अगर हम ब्राउजिंग करना चाहते हैं तो वेब ब्राउजिंग के सॉफ्टवेयर हैं, राइट। जो पर्पस है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने कहा सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो एसेंशियल फॉर रनिंग द कंप्यूटर एंड मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्स, राइट। वो कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर ताकि अपना काम अच्छे से कर सकें। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं हेल्प यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, राइट। सो वो यूज़र के लिए हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक काम कर सकें, जैसे कि एडिटिंग करना, ब्राउजिंग करना, राइट, वैसे काम। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज़, मैक, लिनक्स, ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स, राइट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो हमारे हैं वो हैं वर्ड, गूगल, एडोब, गेम्स, राइट। अब जो यूज़र इंटरेक्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर में बहुत ही मिनिमल यूज़र इंटरेक्शन होता है। ये सब बैकग्राउंड में काम करते हैं, हमारा इनसे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, राइट, अपने आप वो काम करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो हमें जैसे मैंने गेम खेलना है तो मुझे गेम को डबल क्लिक करना पड़ेगा, मुझे गेम ओपन करना पड़ेगा तब गेम चलेगा, अपने आप गेम नहीं चलेगी, राइट। वैसे ही अगर जैसे मैंने कंप्यूटर ऑन किया तो मेरा कंप्यूटर खुद आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई स्पीकर कहाँ है, माउस कहाँ है, स्पीकर अपने आप काम करेंगे अगर मैं कुछ ऑडियो करूँगा, मुझे उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना। ऑन द अदर हैंड अगर मुझे गेम खेलना है या मुझे गाने सुनने हैं तो मुझे वो एप्लीकेशन खोलनी पड़ेगी, राइट। सो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ डिपेंडेंसी की बात करें, सो नीड ऑफ कंप्यूटर टू फंक्शन, दैट मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर नीड computer needs system software to function, right, whereas application software depends upon system software। इंस्टॉलेशन की बात करें, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं विद द कंप्यूटर। ऑन द अदर हैंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड करने पड़ते हैं। ओके, सो मैं होप कर रहा हूँ कि तुम्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पता चल गया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और ये वीडियो और लोगों तक पहुँचती रहे जिनको इन क्लासेस की ज़रूरत है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन ओपन सॉफ्टवेयर एंड प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। ओपन सॉफ्टवेयर meaning code is open for everyone to see, modify and share। so जो open सॉफ्टवेयर हैं वो कोई भी देख सकता है, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है और शेयर कर सकता है, राइट।
सो वो ओपन है फॉर एवरीबडी, राइट। जैसे अगर मेरे पास वो सॉफ्टवेयर है तो मैं अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, राइट। हाउ इट वर्क्स, डेवलपर अराउंड द वर्ल्ड कैन कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर, राइट। सो जो ओपन सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी डेवलपर हैं इस दुनिया में, वो अपने हिसाब से उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई नया फंक्शन ऐड सकते हैं, और उस फंक्शन को ऐड करने के बाद वो उस सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से शेयर भी कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल लिनक्स, राइट। सो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा लिनक्स बाय अ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड बाय मेनी कंप्यूटर एंड सर्वर। सो ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, वो जो भी यूज़र है वो अपने हिसाब से, अगर उसे कोडिंग आती है तो वो उसे मॉडिफाई कर सकता है। एनी वन कैन डाउनलोड लिनक्स, चेंज इट्स फीचर एंड शेयर इट टू अदर, राइट। सो ये है ओपन सोर्स, राइट। सो की फीचर जो है ओपन सोर्स का फ्री है और एडिटेबल है, राइट। सो कोई भी उसे एडिट कर सकता है, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। प्रोप्रिएटरी जो सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर्स वो हैं जो कोड्स विच आर प्राइवेट एंड ओनली द ऑनर और द कंपनी कैन मॉडिफाई इट, राइट। सो अब ये टोटली ऑपोजिट हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सिर्फ जो कंपनी है या ऑनर है वो इन्हें मॉडिफाई कर सकता है, कोई भी यूज़र इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकता। हाउ इट वर्क, you must buy or get permission to use it and you cannot change it feature, right। अगर तुम्हें ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं सो तुम्हें या तो इन्हें बाय करना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा, या परमिशन लेनी पड़ेगी द ऑनर से कि भाई मैं ये यूज़ कर लूँ, और इसके कोई भी फीचर्स तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते। सिर्फ जो ऑनर है, जो मालिक है या जो कंपनी है, वही ये सॉफ्टवेयर में चेंजेस ला सकती है। जैसे कि तुम्हारे विंडोज़ सॉफ्टवेयर, विंडोज़ ओएस हो गया, या तुम्हारा एडोब हो गया, राइट, दिस, राइट। सो और ज़्यादातर जो ये सॉफ्टवेयर हैं उनको हमें ख़रीदना पड़ता है, उनके लाइसेंस ख़रीदने पड़ते हैं ताकि हम उन्हें यूज़ कर सकें, राइट। सो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर्स हैं, उनमें जो मेजर डिफरेंस आता है वो है ओपन सोर्स आर फ्री एंड एडिटेबल, वेयर एल्स प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज रिस्ट्रिक्टेड एंड ऑफन पेड। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेसेस, राइट। अब एक मैनेजर को सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, क्या क्या हैं, वो चीज़ें पता होनी चाहिए एक हद तक, एक लिमिट तक। बट एक मैनेजर को सबसे अच्छे से क्या पता होना चाहिए कि अगर उसको उसकी कंपनी के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो उसको कैसे एक्वायर करे, क्या क्या उसको सोचना पड़ता है कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने से पहले या खरीदने से पहले। सो अगर कंपनी सोच रही है उनको एक सॉफ्टवेयर चाहिए तो उनको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि वो हम सॉफ्टवेयर बिल्ड करें या बाय करें, राइट। कि अगर या तो हम सॉफ्टवेयर को खरीद सकते हैं, राइट, सी किसी कोई और बनाता है हमने खरीद लिया, या हम अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करवा सकते हैं या बना सकते हैं। अब अगर हम मैनेजर सोचता है कि भाई मैं खुद का बनाऊंगा सॉफ्टवेयर, अब उसमें भी उसको दो चीज़ें और सोचनी पड़ती हैं। अगर वो खुद का बनवाना चाहता है, अपने नीड के हिसाब से एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, तो अब उसको सोचना पड़ेगा इन हाउस बनाऊं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बनाऊं। इन हाउस मतलब कि भाई मुझे लगता है कि भाई सॉफ्टवेयर है और मुझे बीच बीच में सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा और उसमें बहुत सारी छेड़छाड़ मुझे करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करूँगा, राइट, एक प्रोग्रामर को हायर करूँगा, वो मेरे लिए सॉफ्टवेयर बनाएगा। और जो भी मतलब मुझे को एक बंदा हायर करना पड़ेगा, उसको अलग से सैलरी देनी पड़ेगी, हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी ताकि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक से काम करता रहे। या फिर मैं क्या करूँगा, मैं उसको हायर नहीं करूँगा, मैं उसको आउटसोर्स करूँगा, राइट। मैं कॉन्ट्रैक्ट पे ले लूँगा कि जब तक मेरे को ज़रूरत है मैं उसको रखूँगा, जैसे मेरा सॉफ्टवेयर पूरा बन जाएगा मैं उसको हटा दूंगा, राइट। तो जैसे कोई कोई कंपनीज होती हैं जो सॉफ्टवेयर आउटसोर्स कर देती हैं, जैसे कि इन्फोसिस होगी, राइट। किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट को कोई सॉफ्टवेयर बना होता है वो इन्फोसिस के पास जाता है, राइट। वैसे ही मैं सोचूंगा कि अब मैं इन्फोसिस से एक बंदा ले लूँ और मैं इन्फोसिस को पैसे दूं, या फिर मैं खुद का एक बंदा रखूं। दूसरा है अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं खुद का बिल्ड नहीं करूँगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं सॉफ्टवेयर बाय करूँगा। अब अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि भाई मैं स्टैंडर्ड ले लूँ कि हाँ जैसा वो कंपनी सॉफ्टवेयर दे रही है वैसे का वैसा ले लूँ,
या मैं अपने नीड्स के हिसाब से उसको कस्टमाइज कराऊं। ओके, तो ये सब डिसीजन एक मैनेजर को लेने पड़ते हैं ताकि उस कंपनी से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर निकल पाए। अब ये है सिर्फ ऊपर ऊपर से, इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें उनको सोचनी पड़ती हैं, जैसे कितना एक्सपेंस आएगा, कहाँ से वो पैसा आएगा, लीगल चीज़ें क्या क्या हैं, कौन कौन से हमें परमिशन लेनी पड़ेंगी, राइट, कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, ये सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ओके, सो आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता चल गया होगा और थोड़ा बहुत ये भी पता चल गया होगा कि हाउ टू एक्वायर सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, राइट। और इग्नो और MBA से रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहूँगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो तो कर लो, ताकि उसमें मैं तुम्हें और भी अपडेट्स और नोट्स वगैरह शेयर कर सकूँ। थैंक यू।